आप देख रहे हैं RTI इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। निवेदन आमचा विषय मॅडम असा आहे, आम्ही मुस्लिमांचे सगळे पदाधिकारी आहे। इस्रायलने तात्काळ युद्धीवर बंदी घालावी आणि मस्जिद अक्सावरील नियंत्रण सोडावे, मुस्लिम मंच भुसावळची तर्फे मागणी आहे आमची। मान्य महोदय, आम्ही मुस्लिम मंच भुसावळतर्फे आपल्याला विनंती करतो की फलस्तीन इस्रायल गाझावर सुरू केलेले युद्धात लहान मुले, महिला व नागरिक, भागातील दवाखान्यावर सुद्धा नागरिकांना बळी जात असून पाणी पुरवठा, इंधन, औषधी पुरवठा, अन्न पुरवठा बंद पडल्याने हे जिवंत आहे ते उपवासा मरित आहे। भारताने तात्काळ युद्धविराम आणि मस्जिद अक्सा यांनी या इस्रायल आणि अधोरेखित ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र परिषदेत आवाज उठवावे आणि अशी मागणी राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री मोदी, आमचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांचे निवेदनद्वारे आम्ही तुम्हाला एक निवेदन देत आहे। हे आमची मागणी जो निवेदन दिया गया है, पूरी दुनिया देख रही है कि फ़लस्तीन के कमज़ोर निहत्थे मुसलमानों पर इज़राइल जालिम, जिसने उनकी ज़मीनों को भी गस्ब किया, उनके ऊपर बेइंतहा जुल्म व सितम कर रहा है, ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिसके ज़रिए से उनकी नस्लें ख़राब हो जाएं, खाने पीने के तमाम रास्ते बंद कर रखा है, किसी तरफ से कोई उनको मदद नहीं की जा सकती, यानी उनकी जीती हुई ज़िंदगी को उसने दूभर कर दिया है। तो इसी दर्द को महसूस करते हुए मुस्लिम मंच की जानिब से ये आवाज़ उठाई गई है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति और उसके अलावा जो भी बाहर के हमारे भुसावल के सफ़ीर जो होते हैं, जो हर मुल्क में पाए जाते हैं, तो वो UN में अक़वाम मुत्तहिदा जिसे कहा जाता है, जहाँ पर तमाम देशों की बातें सुनी जाती हैं, वहाँ पर वो बात उठाएं ताकि उन मज़लूमों की मदद की जाए और जो जुल्म कर रहा है उसको जुल्म करने से रोका जाए। आज मुस्लिम मंच की तरफ से हमने ADM साहब को एक निवेदन द्वारा हमने राष्ट्रपति महोदय से विनती की है कि जो फ़िलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, आप देख रहे हैं ये जंग नहीं एक अलग तरह का मोड़ ले रही है। जंग जैसी जंग होना चाहिए, ये नहीं कि आप दवाखानों के ऊपर जहाँ मासूम बच्चों का इलाज हो रहा है वहाँ बम डाल के उनको भी मार रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंसानियत का कत्ल हो रहा है दुनिया में। मैं राष्ट्रपति से विनती करूँगा कि ये आवाज़ हिंदुस्तान की तरफ से UN में उठाया जाए और इस पे कुछ हल निकाला जाए। मुस्लिम मंच भुसावल की तरफ से आज निवेदन दिया गया, SDM साहब को निवेदन दिया गया। इसमें हमारी प्रमुख मांग रही कि इजराइल द्वारा फ़िलिस्तीन पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको तुरंत रोका जाए। जिन मासूम बच्चों को की जाने जा रही है इसमें, तो मैं प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति से अपील करूंगा कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट में उठाया जाए ताकि इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा जो एक नरसंहार किया गया मासूम बच्चों का, फॉस्फोरस बम डाले गए हॉस्पिटल के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर, इससे आने वाली उनकी नस्लें इस चीज़ का सामना करेगी। हम इस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और बर्दाश्त हमारे देश के जो नियम के हिसाब से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट में मुद्दे को उठाना चाहिए। बताया गया 1883 में सिर्फ 1.73% यहूदी थे
और 98.23% जो थे 27% जो थे वो मुस्लिम आबादी थी। लेकिन बढ़ते 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 यहूदी लोगों की और कुछ अंग्रेज़ों की उन्होंने साथ मिलकर आज जो है मुस्लिम समाज का जो वहाँ पर आबादी है वो 24% बचा है और यहूदी समाज का है जो 76% बचा है। इसमें हुआ यह है कि उन्होंने जुल्म किया, ज़्यादती की और यहूदी समाज ज़्यादा बढ़ गया। अंग्रेज़ों ने जो जिस तरह भारत की टुकड़े करके अंग्रेज़ों ने जिस तरह 1947 में 1947 में टुकड़े करके हमारे इसमें भेद डाल के और भारत के टुकड़े करके गए थे, उसी तरह वो फ़लस्तीन के भी टुकड़े करके और हिस्से बांटी करके और लड़ाई लगवा कर वहाँ से भी हुए थे। इसके बाद जो हुआ कि जो मस्जिद अक्सा का हिस्सा है वो यहूदियों की तरफ चला गया और उस पर उनका कब्जा हो गया जो आज तक है। और जो फ़लस्तीन के मुस्लिम हैं, जो मजलूम हैं, जो लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। कुछ चैनल्स उन्हें गलत प्रोपेगेंडा बनाकर कुछ और नाम दे रहे हैं। मैं अभी नहीं बोल सकता ये अल्फाज, लेकिन वो गलत नाम दे रहे हैं उस चीज़ को। वो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़मीन के लिए, हमारे बैतुल मुक़द्दस के लिए और मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए RTI News 18 Right to Information।